हमारी राजभाषा है। इसके बढ़ावा के लिए हम जितना कुछ कर पाएँ, जितना कुछ अधिक कर पाएँ, हमें प्रयास करें कि हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। ऑफ़िशियल लैंग्वेज तो हम ऑफ़िशियल लैंग्वेज में तो हिंदी का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदी का जो भी हम लोगों का मूल भावना है, हम लोगों की जो मूल भावना है उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे वक्ताओं ने हिंदी पर अपनी भावना रखी, जो बहुत ही गहराई से उन्होंने अपनी भावना रखी है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि आगे भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सभी का योगदान हमेशा रहता रहेगा। और जो भी योजनाएं हिंदी की बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएंगी, उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हिंदी दिवस पर सबों को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, जोहार। दोस्तों, आज 20 सितंबर है 2024 और शुक्रवार का दिन संध्या 3 बजे से एक हिंदी दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम को रखा गया है और काफ़ी अच्छे लोग आएंगे, साहित्यकार आएंगे और प्रमंडलीय पदाधिकारी भी आएंगे और काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे। तो वीडियो पूरा देखें। प्रमंडलीय आयुक्त हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की, जिनके कुशल नेतृत्व में आज का ये हिंदी दिवस सप्ताह समारोह कार्यक्रम उद्घाटित किया जा रहा है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर विजयकांत दुबे जी, जो पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने बीच, अभिनंदन है हम अपने बीच विद्वान आचार्य श्री सुबोध सिंह सिद्धि जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं श्रीमान गोपाल शरण पांडे जी, आप मार्कम कॉलेज में पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, हिंदी विभाग के बहुत ही मुद्दा आयुक्त, और आनंद जी उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, अवर सचिव, उप निदेशक, सबकी गौरवमयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। इस क्षण के हम सभी गवाह बन रहे हैं। चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन इस पूरी क्षण का। बैनर भी आ रहा है ना मैम, फेस इधर कर लीजिए, देखिए ना आ रहा है, उस साइड चले जाएगा जाए ना जाए ना। श्री रास बिहारी प्रसाद जी, अवर सचिव सह उप निदेशक, श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा, जो प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की हैं, उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान की। और उसके बाद समारोह के हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विजयकांत जी को कमिश्नर मैम उनका अभिवादन। उपस्थित सभी विद्वतजन और हमारे आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मीगण, हमारे मित्र हैं डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। आज हिंदी दिवस है
के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप सबों को जानकारी है कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को हमारी संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। हमारे राष्ट्र निर्माताओं का मानना था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकती है। इससे पहले उनकी ऐतिहासिक यह सोच थी कि दुनिया में जितने भी जोड़ने और तोड़ने का काम हुआ है वो दो चीजों के द्वारा हुआ है, भाषा और धर्म। और इस दृष्टिकोण से हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हिंदी को सर्वथा उपयुक्त समझा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, और इसी के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी उसके बाद से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गई है। हिंदी के प्रसार में बहुत सारे अवयव हैं। हिंदी का स्वरूप भी निरंतर बदलते रहा है। जैसे समाज का स्वरूप बदलता है, दुनिया का स्वरूप बदलता है, दुनिया रोज बनती है, रोज बिगड़ती है। भाषाएं भी इसी ढंग से अपना आकार लेती हैं। आज की जो हमारी हिंदी भाषा है वो उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप भी पहले की अपेक्षा बहुत बदला है। आम बोलचाल की भाषा को अब सरकार ने भी स्वीकार किया है कि सरकारी कामकाज में भी आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब जैसे पहली बार जब वर्तनी बन रही थी तो मुझे स्मरण आया, एक शब्द है कस्टम हाउस ऑफिसर, और हरिवंश राय बच्चन तकनीकी शब्दावली समिति के अध्यक्ष थे। उनके सामने जो प्रस्ताव रखा गया कि शब्दों का ये आधिकारिक हिंदी मायने क्या होंगे, तो कस्टम हाउस ऑफिसर का रखा गया सेवा सदन शुल्क अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो सुनने में कोई रामायण की चौपाई लगती है, इसलिए ये नहीं होगा। तो कस्टम हाउस ऑफिसर को बदल के उसका नोमेनक्लेचर किया गया कस्टम ऑफिसर, और उसका हिंदी किया गया सीमा शुल्क अधिकारी। तो इसी ढंग से राजभाषा की शब्दावली बनी। उसके बाद विभिन्न जो तकनीकी विषय हैं उनकी तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण हुआ। अब जाके देखिए कि अब मेडिकल इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी तक की पढ़ाई में अब बात हो रही है कि हिंदी भाषा प्रयुक्त हो। हमारी भाषा को इस ढंग से समृद्ध करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। सारी क्षेत्रीय भाषाओं से मिलकर हिंदी लगातार मजबूत हो रही है और भविष्य में भी होगी। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों के जो बोलियां हैं उनके शब्दों का जो इस्तेमाल अधिकाधिक हो रहा है। सोशल मीडिया ने हिंदी को अच्छा भी बनाया है और बहुत उसका स्वरूप बिगाड़ा भी है। फिर भी जाके जो लिखने, बोलने, पढ़ने की भाषा है वो आगे बढ़ेगी, भाषा समृद्धि होगी हमारी जितनी। और हिंदी के बहुत सारे शब्दों को अंग्रेजी डिक्शनरियों में हूबहू यथावत लिया जा रहा है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस ढंग से हमारी भाषा आगे बढ़ेगी। आज इसी के लिए हम लोग इस जगह इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय जय। जी बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आपकी अध्यक्षता और आपके ही कुशल नेतृत्व में हिंदी दिवस सप्ताह समारोह 2024 इस प्रमंडलीय सभागार में मनाया जा रहा है। बहुत सारे विद्वान आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं। हम अगले वक्ता के रूप में
श्रीमान गोपाल शरण पांडे जी जो मार्गम कॉलेज में पूर्व विभागाध्यक्ष थे हिंदी विभाग के, उनको आमंत्रित करते हैं। आप अपने उद्गार से हम सबों को अभिसंचित करें। आप सबों के स्वागत के लिए मैं एक श्लोक के माध्यम से आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं। पयसा कमलम कमले न पयः, पयसा कमले न विभाति सरः, मनिना बलयम बलये न मणि, मनिना बलये न विभाति करः, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः, भवता च सभा सभया च भवान, भवता सभया च विभाम वयम्। अर्थात जल से कमल और कमल से जल, इन दोनों के मिल जाने से तालाब की शोभा होती है। मणि से कंगन और कंगन से मणि, इन दोनों के मिलने से इस हाथ की शोभा होती है। चंद्रमा से अंधकार और अंधकार से चंद्रमा, इन दोनों के मिल जाने से आकाश की शोभा होती है। उसी प्रकार आप से सभा और सभा से आप, इन सबों के मिलने से हम सबों की शोभा हो रही है। जी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद श्रीमान गोपाल शरण पांडे जी। और उसके बाद अब बारी है आयुक्त कार्यालय के ही प्रशाखा पदाधिकारी जो सशक्त लेखनी के जीवंत मिसाल हैं और साहित्य जिनके आत्मा में बसता है, हम उन्हें बड़े ही अदब के साथ बुलाना चाहेंगे। आप हैं डॉक्टर सुदीप कुमार। अलंकार के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और हमारी अभिभावक प्रमंडलीय आयुक्त सह कुलपति श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा जी मैम, आनंद सर, राजबिहारी सर, सुबोध सर, विजय सर, हर्ष सर, प्रमीला मैम, शत्रुघ्न सर और सभी सम्मानित उपस्थितगण, विद्वान जन और हमारे सभी सहपाठीगण, सभी को मेरा अभिनंदन। हमारे कार्यालय में नियमित रूप से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी को 1949 ईस्वी में ही हमारे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और उसी उपलक्ष्य में 1953 ईस्वी से हम लोग नियमित रूप से हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और इसका असर भी हुआ है। फिर बाद में भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर भी निदेशालय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य दायित्व है कि हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दी जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। संभवतः उसी कड़ी में हम लोग जुड़े हुए हैं और आज सभी यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं। हिंदी अभी हाल के कुछ आंकड़े आए हैं और मुझे यह देखकर काफी प्रसन्नता हुई है। जैसे फोर्ब्स के आंकड़े जो आए हैं उसमें विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी को महत्व अंततः दिया गया है और इसके लिए एक ताली तो बनती है ना? क्योंकि अधिकतर वैश्विक मंच पर हिंदी को सामान्यतः 5वीं या 6ठी भाषा के रूप में अनुचित तरीके से प्रदर्शित किया जाता रहा है, जिसका काफी लोगों ने विरोध भी किया है और विश्व में अब इसका सकारात्मक असर भी नजर आ रहा है। तो हिंदी हमारी भाषा जो है वो प्रेम की भाषा है। अगर इसके उद्भव को हम लोग लें तो इसके मुख्यतः 4 प्रकार देखे जाते हैं, मतलब इसके प्रकार को लेके भी विद्वानों में अलग अलग राय है। इसमें मुख्यतः खड़ी बोली और उर्दू का बड़ा विशेष योगदान रहा है और यही हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरव भी है कि हिंदी वास्तव में विभिन्न रूपों में बोली जाती रही है और
इसकी सबसे बड़ी विशेषता है आत्मसात करने की क्षमता। चाहे वो अंग्रेजी भाषा को आत्मसात करना हो समय के साथ, या अरबी भाषा को आत्मसात करना हो, ये खुद को हमेशा अपनाने में विश्वास रखती है, विरोध नहीं करती। और यही कारण है कि विश्व में इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, इसका महत्व और बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ लोगों का मानना था कि शायद ये रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो मैं यहाँ पर यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा कि विश्व के लगभग हर एक देशों में इसकी पढ़ाई की जा रही है। इवन मतलब मैं तो यहाँ तक बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी हिंदी को पढ़ाने वाले लोग हैं, जो इसके महत्व को दर्शाता है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की का जो लिंग्वा फ्रैंका बोला जाता है वो भी हमारा हिंदी ही है। मतलब आप कहीं पर भी चले जाएं, अफगानिस्तान में आपको अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। आप इवन ईरान में चले जाएं, ईरान में भी आप बात कर सकते हैं। और दक्षिण एशियाई देशों की तो बात ही कुछ और है, वहां तो आप धड़ल्ले से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी क्योंकि हिंदी एक विशेषण भी है, और हम लोग भारतवासी होने के साथ खुद को हिंदी भी बोलते हैं। हम हिंदी, हमारी हिंदी, जन जन की भाषा हिंदी, मन मन का साकार हिंदी, सपने साकार करती हिंदी, प्रेम की भाषा हिंदी, अपनों की भाषा हिंदी, अपनापन की भाषा हिंदी, त्याग की भाषा हिंदी, हम हिंदी, हमारी आत्मा हिंदी। धन्यवाद। जोहार, जय भारत। शरीबाद के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान स्वरूप चंद जैन साहब को बुलाना चाहेंगे। आप आए और अपने उद्गार से हम सबों को अभिसिंचित करें। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। मैं माननीय आयुक्त महोदय जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ ली एवं समस्त उपस्थित विद्वजन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने चंद समय में मुझको रोक दिया। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि भारत या हमारी भाषा जो है हिंदी विदेशों में काफ़ी इज्जत पा रही है, काफ़ी सम्मान पा रही है और काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन दुखद ये है कि हमारे देश में मैकेले का भूत दिनों दिन, मैकेले नाम सुना होगा आप लोगों, उसका भूत दिनों दिन चलता जा रहा है और हिंदी की उपेक्षा हो रही है। सच्चाई तो ये है। और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की जो रफ्तार बढ़ रही है तेजी से, और जिस व्यामोह में हम फंसे हुए हैं और अंग्रेजी को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद पक्ष है। आज हमारे यहाँ एक वो थे मैकेले साहब, ये जो यहाँ पर सेंट जेवियर्स स्कूल के टीचर भी थे, विदेशी थे, और उन्होंने रामायण पर PhD की थी। फादर कामिल बुल के उन्होंने ये कहा था कि कितने भी अंग्रेजी का वर्चस्व हो जाए, लेकिन अंग्रेजी कितनी भी सुंदर हो जाए, हमारी माँ तो हिंदी ही रहेगी। भारत की माँ तो हिंदी ही है और हिंदी ही रहेगी। ये भावना हमें जागृत होनी चाहिए। हम माँ को स्नेह दे, महिला कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो माँ का स्थान नहीं प्राप्त कर सकती। माँ हमारी माँ है, उसको हमको उचित सम्मान देना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि आज एक शिक्षक गण को हमने देखा, डॉक्टर जो चिकित्सक है उनको मैंने देखा कि ये लोग जुलूस नारा लगाते हुए सड़कों से गुजर रहे हैं और जो लिए में पट्टियाँ लिए, तख्तियाँ लिए हुए हैं, वी वांट जस्टिस, हैंग द कल्प्रिट्स। हमने उन शिक्षकों को रोक करके पूछा कि ये प्रदर्शन क्या आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं या इंग्लैंड में कर रहे हैं?
वो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। अब का यहाँ कम से कम 99% लोग जो आज जिनको आप देख रहे हैं ये हिंदी समझते हैं और हिंदी में आप अपनी बात को अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो फिर ये विदेशी भाषा के में का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा व्यामोह है कि हम लोग 2-4 सेंटेंस अगर बढ़िया अंग्रेजी में बोल देते हैं तो लोगों की मानसिकता भी इससे जाती है, बड़ा बेकार है। हालांकि वो संस्कृत में, उर्दू में हमारी भाषा है, तमिल में, तेलुगु में अगर वो बढ़िया बात भी बोले उसको वो सम्मान नहीं मिलता, हम उसकी उपेक्षा करते हैं। तो मैं आज के इस हिंदी दिवस पर आप लोगों ने मुझको जो है मैंने बुलाया और दोस्त सब हमारे सुने, हमारी भावनाओं को आपने सम्मान किया, इसके लिए मैं आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रस्तुत है हिंदी की गलबहियां। गलबहियां गलबहियां रोज करे हिंदी, गलबहियां गलबहियां रोज करे हिंदी, गलबहियां। उर्दू, उड़िया, मलयालम हो, कन्नड़ या गुजराती। उर्दू, उड़िया, मलयालम हो, कन्नड़ या गुजराती। बोल अलग हो पर ये सब तो इनकी ही है ठाटी। गलबहियां गलबहियां रोज करे हिंदी, गलबहियां गलबहियां रोज करे हिंदी, गलबहियां गलबहियां रोज करे हिंदी, गलबहियां। जी, उर्मिला गुप्ता एक ऐसी सशक्त हस्ताक्षर जिनके पास हास्य, व्यंग, ओज, वेदना सबों पर इनका एकाधिकार है और बड़े ही ओजस्वी भाव से आप अपनी कविता को रखती हैं। आज इस सदन में आपकी किताब का भी लोकार्पण सम्मानित अतिथिगण और मुख्य अतिथि के कर कमलों से संपन्न होगा, लेकिन उसके पहले आपके कविता को हम सभी सुनना चाहेंगे। आप आए और अपने उद्गार कविता के भाव। परम आदरणीय आज के सभा की अध्यक्षा महोदया, आयुक्त श्रीमती कैथरीन किस्पोट्टा जी, हमारे गुरुदेव विजयकांत द्विवेदी साहब, हमारे भ्राता श्री सुबोध जी और पदाधिकारीगण और यहाँ बैठे सुदीप जी, मन संचालक तिवारी जी, शत्रुघ्न जी, हमारे हिंदी के विद्वान गोपाल शरण पांडे जी, प्रमोद जी, झा जी, सुप्रिया जी और यहाँ जितने उपस्थित हैं पत्रकार बंधु और यहाँ हिंदी प्रेमी सभी को हिंदी दिवस पर असीम शुभकामनाएं, बधाई और स्वागत भी, अभिवादन भी, अभिनंदन भी। तो मैं अब सीधे अपनी कविता पर आती हूँ, क्योंकि और सभी को भी कुछ न कुछ कहना है और सभी कार्यक्रम भी आगे चलना है, इसलिए मैं केवल 2 कविताएं सुनाऊंगी आपको जो अलग हटके है। मैं इस कविता का शीर्षक है मैं वनफूल। सर, मैं वनफूल, तू गमले का फूल, मैं वनफूल वनफूल। भ्रमर सा गुनगुनाऊं हवा संगीत राऊं मैं, भ्रमर सा गुनगुनाऊं हवा संगीत राऊं मैं। तू पाजेब सी छम के छम छमा छम, मैं फटे ढोल की धम धमाधम। वनफूल मेरा नाम गांव धाम, वनफूल मेरा नाम गांव धाम।
तू शहर शहर भटके मैं गांव की गलियों में चहकूं। तू शहर शहर भटके मैं गांव की गलियों में चहकूं। तू अंग्रेजी मीडियम मैं सरकारी खिचड़ी स्कूल। तू अंग्रेजी मीडियम मैं सरकारी खिचड़ी स्कूल। तू गमले का फूल मैं वन फूल। रंग रोगन तड़क भड़क तू मैं सदा आजाद बहार। तू सरदारों की सरदार मैं अकेली बसंत बहार। तू सरदारों की सरदार मैं अकेली बसंत बहार। मैं नदी बहाव अनुकूल तू सदा इसके प्रतिकूल। मैं नदी बहाव अनुकूल तू सदा इसके प्रतिकूल। तू गमले का फूल मैं वन फूल मैं वन फूल। हिंदी तू हिंदुस्तान की जान, हिंदी तू हिंदुस्तान की जान, तेरा मान तेरा सम्मान, सदियों से हो रहा तेरा गुणगान, सदियों से हो रहा तेरा गुणगान, है हिंदी तुझे शत शत प्रणाम। वर्षा की बूंदे अमृत सी, वर्षा की बूंदे अमृत सी, उनका रखो तुम ध्यान। ना रहेगा जल क्या पियोगे, ना रहेगा जल क्या पियोगे, खेतों में ना उपजे धान। भूखे रह जाएंगे सब और प्यासे तड़पेंगे प्राण। जगत का कर दो तुम कल्याण, जल संरक्षण है कार्य महान। एक एक बूंद जो धरा पे गिरती, एक एक बूंद जो धरा पे गिरती, और होती अंतर ध्यान। समा जाती धरती देवी में, समा जाती धरती देवी में, उसके भी निकलते प्राण। जल को बचाना आवश्यक है, जल को बचाना आवश्यक है, वरना निकलेगी जान। जगत का कर दो तुम कल्याण, जल संरक्षण है कार्य महान। घोषक महोदय, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हमारी कमिश्नर साहिबा, जो इत्तेफाक से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी हैं, मंच पे बैठे तमाम अहम हजरात और सामने की नशिस्तों में बैठे हुए मेहमान, आज का ये दिन इंतहाई खुशी का दिन है कि आज हम हिंदी दिवस समारोह में उपस्थित हैं। मैं यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, मुझे दावत दी आने की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को हिंदी दिवस की मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक मर्तबा फिर हम लोग हिंदी दिवस समारोह में उपस्थित हैं। हजरात, फारसी के एक शायर ने एक शेर लिखा कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त। मैं इसका तर्जुमा बता दूं कि अगर पूरी दुनिया में स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है, यानी हिंदुस्तान में है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को इस स्वर्ग बनाने में जिन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया है, अहम रोल अदा किया है, उसमें भाषाएं भी हैं, तहजीबें भी हैं, कल्चर भी है, सकाफत भी है, मुआशरत भी है और ज़बान भी है। और वो ज़बान जो सबसे अहम किरदार अदा करती है वो हिंदी है, और हिंदी ने ही हिंदुस्तान को जन्नत बनाया है। किसी कवि ने लिखा है कि अरे बैरियों दिल की गांठें तो खोलो, कि अरे बैरियों दिल की गांठें तो खोलो,
औरों से पूछो और दिल को टटोलो, बिना राष्ट्रभाषा के भारत रहेगा? कि अरे बैरियों दिल की गांठें तो खोलो, औरों से पूछो और दिल को टटोलो, बिना राष्ट्रभाषा के गूंगा वतन देख जग क्या कहेगा, गूंगा वतन देख जग क्या कहेगा, गूंगा वतन देख जग क्या कहेगा। इतनी बातें हो चुकी कि तरह तरह के लोग आए और तरह तरह के उद्गार प्रकट किए। अब इसमें किधर से बोले आदमी, किधर से नहीं, यह कहना बहुत कठिन हो जाता है। मैं लगभग 45-46 वर्षों तक हिंदी भाषा को ही पढ़ाया है। मैं सिर से पैर तक जानता हूं कि भाषा क्या है, हिंदी क्या है, इसकी स्थिति क्या है, लेकिन समय है नहीं। पर इतना जरूर कहूंगा कि यह पहला देश है दुनिया में जहां एक ही भाषा को 2 भागों में बांट दिया गया, एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा। उर्दू यदि है पाकिस्तान में तो उसके 2 भेद नहीं किए गए। उर्दू ही राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। अंग्रेजी है तो वही राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। फ्रेंच है तो वही राष्ट्रभाषा है, वही राजभाषा है। यही नहीं, अरबी है जो पुरानी भाषाएं हैं, उसमें भी भाग नहीं किया गया। अरबी ही राष्ट्रभाषा है, अरबी ही राजभाषा है। ग्रीक ही राष्ट्रभाषा है, ग्रीक ही राजभाषा है। लैटिन ही राष्ट्रभाषा है, लैटिन ही राजभाषा है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हम सबकी अभिभावक श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा मैम, जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं और माननीय कुलपति हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय की, आप आएं और अपने अध्यक्षीय भाषण से हम सबों को मार्गदर्शित करें। आप सभी का इस हिंदी दिवस सप्ताह समारोह में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार, नमस्कार। हिंदी न सिर्फ हमारी ऑफिशियल भाषा है बल्कि यह भारतवासियों की अस्मिता का प्रतीक है। इसे हम राष्ट्र की अखंडता और एकता के रूप में मानते हैं। यह हिंदी हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। अहोभाग्य है हमारा कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा भाषी हैं। और हिंदी के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए हमें कारगर भूमिका कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम हिंदी के भाषा को और भी कारगर ढंग से उपयोग में लाएं। अपने कार्यालय कार्यों में, अपने विश्वविद्यालय के कार्यों में हिंदी की भाषा को पुरजोर बढ़ावा दिया जाए, जिससे हिंदी की महत्ता और भी बढ़ सके। और ये हिंदी भाषा न सिर्फ हमारे भारत की भाषा है बल्कि विदेशों में भी, जैसे फिजी, अमेरिका, नाइजीरिया और चीन जैसे देशों में भी ये बहुत ही प्रखर तरीके से ये बोली जाती है, धारा प्रवाह बोली जाती है। इसके लिए हम सभी का बहुत ही हमारा अहोभाग्य है कि हमारे हिंदी भाषा को, भारतीय भाषा को इतना महत्व विदेशों में भी दिया जा रहा है। हमें भी चाहिए कि अभी जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने हिंदी के मूल्य को बहुत ही सलीके तरीके से बताया है। हमारी ये प्रमीला गुप्ता मैडम है, उन्होंने बहुत मार्मिक कविता सुनाई। सुप्रिया जी ने जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी कविता का पाठ किया। और हमारे विश्वविद्यालय से आए हुए सुबोध जी और हक जी ने भी, हमारे मुख्य अतिथि ने भी अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से रखा। हिंदी के भाव को बहुत प्रखर तरीके से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस हिंदी दिवस के इस साप्ताहिक समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हिंदी के बढ़ावा के लिए आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देंगे। अगर आप अच्छी तरह से हिंदी बोल पाते हैं तो इस अंग्रेजी बोलबाले वाले समय में मेरा विश्वास है कि आप बहुत ही ऊंचे पद तक, अपने बहुत ही ऊंचे स्तर तक आप जाएंगे। आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों का हार्दिक बधाई और अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं।
ये कार्यक्रम हमारा यहीं खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में।